बात कर थ्योरी के साथ में स्टार्ट करते हैं कि ब्लेड टेम्पलेट है क्या। देखो ब्लेड टेम्पलेट एक इंजन होता है लारावेल का। स्पेसिफिकली जब भी कोई पीएचपी का फ्रेमवर्क बनता है ना, वो अपना एक टेम्पलेट इंजन बनाता है। सेम इसी तरीके से लारावेल ने भी अपना एक टेम्पलेट इंजन बना दिया। ये करता क्या है, ये लारावेल के डायनेमिक डाटा को HTML के साथ में इंबेड कर देता है। इंबेड का मतलब कि लारावेल का जो डायनेमिक डाटा होता है ना, मान लो यूजर की लिस्ट निकाली हमने डाटाबेस से, कोई भी डाटाबेस से डाटा निकाला, उसको आप लोग दिखाना चाहते हो वेब ब्राउजर के ऊपर HTML के पार्ट के अंदर, तो ये क्या करेगा, जो ये डायनेमिक डाटा आएगा ना, उसको HTML के साथ में मर्ज करके आपको दिखा देगा। अब आप बोलोगे PHP के नॉर्मल के टाइप के साथ भी तो मर्ज कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी है कि ब्लेड टेम्पलेट यूज करो? जरूरी तो नहीं है कि आप ब्लेड टेम्पलेट ही यूज करो, बट उसका फायदा ये है कि जब आप ब्लेड टेम्पलेट यूज करोगे तो बहुत सारा आपका टाइम सेव हो जाएगा। डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन वाली वीडियोस देख सकते हो। अब बात आती है इनलाइन ब्लेड टेम्पलेट क्या है। देखो ब्लेड टेम्पलेट जब हम यूज करते थे ना, तो उसके लिए हमें एक सेपरेट व्यू वाली फाइल बनानी पड़ती थी, बिकॉज लारावेल एक MVC फ्रेमवर्क है, तो इसके अंदर जब हम लोग ब्लेड टेम्पलेट यूज करते थे व्यू के अंदर यूज करते थे, वी के अंदर। बट जब हमें एक सेपरेट फाइल बनानी पड़ती है, वो जब बहुत ज्यादा कोड होता है ना, उसके लिए तो ठीक है, बट मान लो आपको जस्ट एक टैग प्रिंट करवाना है, छोटा सा कोड लिखना है, उसके लिए एक अलग से फाइल बनाते हो, तो वो टाइम सेविंग चीज नहीं होती है। उसके लिए एक अलग से फाइल बनाओ, बाद में उसको कॉल करो, काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। उसको सेव करने के लिए हम लोग कंट्रोलर के अंदर ही इनलाइन टेम्पलेट को यूज में ला सकते हैं। कैसे, अब ये हम देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक ऑलरेडी राउट बना हुआ है। राउट वगैरह मैं आपको दोबारा बताऊंगा। यहाँ पे देखो लिस्ट का राउट बना हुआ है, प्रोडक्ट लिस्ट का, ठीक है। और प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या लोड हो रहा है, एक कंट्रोलर के अंदर प्रोडक्ट का राउट है, ये वाला प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी, हेलो लिख दिया। मैं जैसे आपको चेंज दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग यहीं से इसको रिटर्न कर रहे हैं। ये देखिए हेलो रिटर्न हो गया। अब मान लो कि मुझे इसके अंदर एक ब्लेड टेम्पलेट कॉल करनी है, तो मैं क्या करता था, सबसे पहले जो प्रीवियस वर्जन्स होते थे, तो उसके अंदर मैं यहाँ पे रिसोर्स में जाके, व्यू में जाके एक अलग से फाइल बनाता था यहाँ पे, और बाद में इसको कॉल करता था। अब मान लो मुझे एक फाइल के अंदर बस एक छोटा सा टैग लगाना है, तो मैं उसके लिए एक पूरी अलग से फाइल क्यों बनाऊं, मैं यहीं पे उसको कॉल कर सकता हूं। कैसे कॉल करना है, सबसे पहले उसके हमें क्लास को यूज करना पड़ेगा। यूज लेमुनेट, उसके बाद में सपोर्ट, फसाड्स, और लास्ट में आ जाएगा इसका पाथ जो कि है ब्लेड, इसका नाम, ठीक है। सेमीकोलन लगा दिया। अब हम लोग यहाँ पे ब्लेड टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ डायनेमिक डाटा रिटर्न करके दिखाऊंगा HTML के साथ में। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा रिटर्न, और यहाँ पे लिखूंगा ब्लेड जो हमने यहाँ से इंपोर्ट करा है, कोलन 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 रेंडर, और रेंडर के बाद में हम लोग जो भी मैं लिखना चाहूँ, लेट्स से कि मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ, एक मेरे पास नॉर्मल H1 टैग है, इसको मैं और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। और अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे एक सिंटैक्स एरर आ चुका है, बिकॉज हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया। सेमीकोलन लगा दिया, अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट लिस्ट मिल गया। सो ये तो ब्लेड टेम्पलेट का हो गया, बट इसके अंदर डायनेमिक डाटा हमने पास कैसे करा, देखो। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लेट से एक नॉर्मल वेरिएबल लेता हूँ, नेम, यहाँ पे लेता हूँ टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, ये ले लिया। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी, लेट से ये 20 डेटाबेस से निकल के आया, ठीक है। सो अब इसको मैं यहाँ पे नॉर्मली प्रिंट भी करवा सकता हूँ। कैसे प्रिंट करवा सकता हूँ, प्रोडक्ट्स लिस्ट, सबसे पहले तो यहाँ पे एक मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा ब्लेड टेम्पलेट। इस तरीके से ब्लेड टेम्पलेट जब भी यूज करते हैं तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, डबल करली ब्रेसेस, और इसके साथ में एक एरे भी यूज होता है, कोमा करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया टोटल, और टोटल के अंदर मैंने ये ले दिया टोटल प्रोडक्ट, और अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर दूंगा टोटल को। और अब हम देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अरे यार क्या हो रहा है, आज कुछ ज़्यादा एरर आ रहे हैं, लगता है काफ़ी दिनों बाद में अच्छा सॉरी, एक्चुअली ना टोटल के साथ भी यहाँ पे भी कोलन आएगा। काफ़ी दिनों बाद में लारावेल के ऊपर PHP को भी वीडियोस बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हो रही हैं, सॉरी गाइस। देन इसमें अब क्या प्रॉब्लम है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ओके,
एक्चुअली जब हम लोग सिंगल लाइन के अंदर ब्लेड टेम्पलेट यूज़ करते हैं, इनलाइन ब्लेड टेम्पलेट, तो हमें यहाँ पे सिंगल कोट्स लेना होता है, ये आप बिल्कुल मत भूलना। और अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो 20 प्रोडक्ट्स लिस्ट। तो यहाँ पे डायनेमिक डाटा आ गया, यहाँ से हमारा कुछ भी, और हमने इस तरीके से सिंगल लाइन के अंदर हमने ब्लेड टेम्पलेट को एग्जीक्यूट कर लिया। सो ये होता है सिंगल लाइन, और आप कह सकते हो इनलाइन ब्लेड टेम्पलेट। अब इसका फायदा क्या है, देखो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जहाँ पे हमारे पास बहुत ही छोटा कोड होता है उसके लिए हमें एक अलग से फाइल बनाने की जरूरत नहीं होती है। हमें लगता है कि यार एक ही लाइन के अंदर कोड कंप्लीट हो जाएगा। जब काफ़ी ज़्यादा कोड है तो डेफिनेटली आपको अलग से फाइल बनानी चाहिए, बट एक छोटे से कोड के लिए, एक लाइन ऑफ कोड, 2 लाइन्स ऑफ कोड के लिए आपको अलग से फाइल नहीं बनानी चाहिए, उसको आप लोग इनलाइन ही यूज़ कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। कुछ कन्फ्यूज़न है तो मुझसे पूछ लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं एक लारावेल 9 की सीरीज बनाऊंगा अलग से। उसके अंदर होगा क्या कि जो न्यू फीचर्स हैं लारावेल 9 के वो रहेंगे, और जो पुराने फीचर्स रहेंगे वो वाली वीडियोस में लारावेल 8 वाली सीरीज से उठाऊंगा। बिकॉज अगर मैं दोबारा से बनाऊंगा तो मेरे काम की डुप्लीकेसी रहेगी। सेम चीज़ मैंने लारावेल 8 वाली सीरीज के अंदर बनाई थी, सेम चीज़ मैंने लारावेल 9 वाली सीरीज के अंदर बना रहा हूँ। इससे एक तो डुप्लीकेसी आएगी, और इससे अच्छा ये रहेगा कि मैं आपको सेम वीडियो उस प्लेलिस्ट में डाल दूं, और उस टाइम को मैं, जो मेरे पास टाइम मैं पुराने वाली वीडियोस में बनाने में लगा था, उस टाइम के लिए के अंदर मैं आपके लिए न्यू वीडियोस लेके आऊँ, कुछ और क्वेश्चंस वगैरह लेके आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।